हेलो एवरीवन, ये हमारी इंडिया की मैपिंग का थर्ड लेक्चर है। हमारा सेकंड लेक्चर में हमने हिमालयाज़ पढ़े थे। हिमालयाज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालयाज़ का लॉन्गिट्यूडनल और उनकी पैरेलल रेंज का डिवीज़न क्या है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर डिफरेंस क्या है और हिमालयाज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो पूरी हिमालय रेंज हम कवर कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। कौन कौन सी रेंज कहाँ पे है, नॉर्थ से साउथ जाने पे उनका अरेंजमेंट क्या रहेगा, वेस्ट टू ईस्ट जाने में उसका अरेंजमेंट क्या रहेगा, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इस वाले चैप्टर में हम सेंट्रल इंडिया पढ़ेंगे। सेंट्रल इंडिया के अंदर जितनी भी हिल्स हैं, जैसे हमारी विंध्यन हिल हो गई, अरावली हिल हो गई, सतपुरा की हिल्स हो गई हैं, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये वाला भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत फैक्चुअल डिटेल्स भी होंगी। तो आप अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे और हम एग्जैक्टली ऐसे माउंटेन वाइज उसके बारे में जो भी फैक्चुअल डिटेल है उसको नोट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक बार हम देखते हैं कि जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं वो एरिया कौन सा है। सबसे पहले हम अरावली रेंज देखेंगे। अरावली रेंज जो है ये राजस्थान की एक प्रोमिनेंट रेंज है। ये इनके बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे, एक बार आप सिर्फ इनकी लोकेशन पे ध्यान देना। अरावली रेंज जो है ये राजस्थान और थोड़ी सी मध्य प्रदेश के अंदर फैली हुई है, दैट इज़ अरावली रेंज। जैसे ही हम ईस्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे आ जाती है हमारी कायमूर की रेंज। यहाँ पे हमारी विंध्याज हैं और सतपुराज हैं यहाँ पे। तो ऊपर वाला विंध्या का जो नदन एक्सटेंशन है वो विंध्या स्कार्पलैंड कहलाता है, और विंध्याज का जो सेंट्रल या सदर्न एक्सटेंशन है उसको हम कायमूर हिल्स बोलते हैं। तो ये हमारी कायमूर हिल्स है। विंध्या के जस्ट नीचे है हमारा सतपुरा हिल्स। सतपुरा हिल्स के और विंध्या और सतपुरा से जब हम और ईस्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमारी आती है मिलन हिल्स, और उसके जस्ट आगे आती है हमारी सोनपर की हिल्स। तो ये आपको लोकेशन ध्यान रखना है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि सोनपर हिल्स आर लोकेटेड, आपको दे दिया तेलंगाना, आपको दे दिया आसाम, आपको दे दिया राजस्थान और आपको दे दिया एक झारखंड, तो आप इजीली आपको पता है कि अच्छा ये तो सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे है, तो अच्छा इसके लोकेशन यहीं पे होगी सेंट्रल इंडिया में समवेयर। ये ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं एम्फेसिस कर रही हूँ कि आप लोकेशन पे ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे है हमारी रामगढ़ की हिल। दो हिल्स हैं देखो, एक तो है रामगढ़ की हिल और एक है राजमहल की हिल्स। राजमहल की हिल्स जो है ये ऊपर झारखंड में यहाँ पे है, और रामगढ़ की हिल्स बिल्कुल नीचे यहाँ पे माइकाल रेंज है उसके पास है। ये है रामगढ़ की हिल्स। उसके बाद जब हम उड़ीसा छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं तो हमारे पास दो हिल्स आती हैं, विच आर उड़ीसा की हिल्स एंड गरजात हिल्स। ये दोनों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में स्प्रेड हैं। थोड़ा सा सदर्न की तरफ चले तो यहाँ पे इधर डेक्कन प्लेट्यू के जस्ट ऊपर है हमारी ग्वालीगढ़ की हिल्स, और उसके बिल्कुल ईस्ट में है हमारी महादेवों की हिल्स। तो एक बार आपको ये सारी लोकेशंस ध्यान रखनी है कि जैसे अरावली रेंज है ये हमारी बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट के अंदर है सेंट्रल इंडिया में, और राजमहल जो है ये सेंट्रल इंडिया में बिल्कुल ईस्ट में आती है। फिर अगर हम इसको नॉर्थ टू साउथ भी अगर देखें तो अच्छा पहले विंध्यास आता है, फिर सतपुरा आता है एंड देन महादेवो हिल आता है। तो इस तरीके से आपको इनका रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव लोकेशन ध्यान रखना है। एक बार हम ये भी देख लेते हैं साथ में कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा वो सेंट्रल इंडिया से निकलता है, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो सेंट्रल इंडिया की हिल्स में ऐसी कौन कौन सी हिल्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अरावली रेंज जो है ये ऊपर रह जाती है, तो ये अरावली रेंज से पास नहीं होता है। उसके बाद ये कच्छ पेनिनसुला से पास हो रही है, मालवा प्लेट्यू से पास हो रही है। विंध्यन और सतपुरा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से थोड़ा सा नीचे है, तो ये इनसे पास नहीं होता है। ऊपर अगर जाएंगे तो ये बुंदेलखंड और कायमूर हिल इनकी थोड़ी सी ऊपर रह जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बघेलखंड की हिल्स हैं, आप इसे स्टार मार्क करके लिख लो। एक हिल्स है बघेलखंड की हिल्स, जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन है वो बिल्कुल बीच में से पास होता है। और उसके बाद हमारा छोटा नागपुर और हजारीबाग प्लेट्यू जो है वहाँ से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन पास होता है। और यहाँ पे हमारा मिजोरम में मिजो हिल से, मिजो हिल को हमने हिमालय में लुशाई हिल भी पढ़ा था, जो हमारे वेस्टर्न हिमालय पूर्वांचल का एक
पार्ट है। देखो ये छोटे छोटे से ट्रिक क्वेश्चंस बनते हैं, दीज आर वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन। आप मैप देखोगे तो आपको पता रहेगा कि लोकेशन क्या है, और अगर आप उसी लोकेशन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन से रिलेट कर दो तो आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अभी आपसे अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी हिल है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन पास होता है, आपको एग्जाम्पल में दे दिया मीजो हिल, विंध्यन हिल्स, अरावली हिल्स, और आपको दे दिया काइमूर हिल्स। तो अगर आपको इस तरीके से नहीं पता है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो के विंध्यन हिल पे टिक कर दो, क्योंकि विंध्यन हिल भी सेंट्रल इंडिया के अंदर है। लेकिन अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देते हो तो आप बहुत ईजिली आप ये एलिमिनेट कर लोगे कि नहीं, विंध्यन और सतपुरा जो रेंज है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ लाई करती है। दो इसके एक्सटेंशन में हम मान सकते हैं, क्योंकि काइमूर हिल जो है वो विंध्यन का एक्सटेंशन ही है, तो इन अदर वे हम कह सकते हैं कि हाँ, विंध्यन हिल से भी जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है वो पास होती है। तो एक बार इस मैप को एक बार पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए कि हमारी जो लोकेशंस हैं हिल्स की वो कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे अगर ये वाला जो मैंने डायग्राम दिया है आपको, ये नॉर्थ टू साउथ और आपको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अरेंजमेंट में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि अच्छा विंध्यन रेंज है यहाँ पे, उसके नीचे सतपुरा एंड देन महादेवो एंड देन ग्वालीगढ़, और यहाँ पे सतमाला की रेंज है। सतमाला और सतपुरा में कंफ्यूज नहीं होना है। सतपुरा की रेंज विंध्यन के जस्ट नीचे है और सतमाला की जो रेंज है ये महाराष्ट्र में है, जो डेक्कन पेनिनसुला के अंदर आती है। और यहाँ पे हमारी सोनपर की हिल इस तरीके से लोकेटेड है। देन माइकाल रेंज है यहाँ पे, रामगढ़ की है, और यहाँ पे राजमहल हिल है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो कि कहाँ पे अरावली है, कहाँ पे राजमहल हिल है, कहाँ पे रामगढ़ हिल्स हैं, कहाँ पे गरजात और उड़ीसा हिल्स हैं। गरजात हिल्स के बिल्कुल नीचे से महानदी पास होती है, विंध्यन हिल्स ऊपर है, फिर सतपुरा, देन महादेवो हिल्स, देन ग्वालीगढ़ का हिल है, और फिर हमारा सतमाला का हिल्स आता है अजंता रेंज के जस्ट ऊपर। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो, ये लोकेशंस मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार हम चलते तो अभी नेक्स्ट में हम चलते हैं अरावली रेंज पे। अरावली रेंज इसी में देखो, अरावली रेंज का आपको एक्सटेंशन कैसे दिख रहा है, इस तरीके से हिमालय का एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट है, लेकिन अरावली रेंज का जो एक्सटेंशन है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अरावली इस तरीके से स्प्रेड है। अरावली जो है ये अराउंड 800 किलोमीटर की लंबाई की है, और ये दिल्ली से लेके पालनपुर गुजरात तक फैली हुई है, और ये एक वाटर शेड भी है। दिस इज़ ऑल्सो अ वाटर शेड। कैसे है अभी देखते हैं। तो अरावली की अगर बात करें तो अरावली एक्चुअली बहुत ही ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन से हम क्या समझते हैं, हम इसी डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जिस तरीके से हिमालय है, हिमालय क्या है अभी, यंग फोल्ड माउंटेन है, तो अभी ये बहुत माइटी है, इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये किससे बना हुआ है, सेडिमेंट से बना हुआ है। और यहाँ पे क्या इरोजन हो रहा है, बहुत सारी रिवर्स निकलती है इसमें से, तो वो रिवर्स इसको इरोड भी करती है, वर्टिकल इरोजन होता है इसका। तो स्लोली आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये जो हिमालय है ये कटना स्टार्ट हो जाएगा, और ये कटता कटता छोटा हिमालय रह जाएगा आने वाले कुछ मिलियन ईयर्स में। तो आज जो अरावली हम देखते हैं ये काफ़ी, अगर आप दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली आप अजमेर की तरफ गए हो कभी, तो या फिर आप ईस्टर्न राजस्थान में कभी घूमने के लिए भी गए हो, या आप वहाँ से रिलेट करते हो, तो आप देख सकते हो कि जो हिल्स हैं वो बड़ी नहीं है, छोटी हिल्स हैं, बहुत ही छोटी छोटी हिल्स हैं, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या है, ये ओल्ड फोल्ड है, ये इरोड हो चुके हैं, ये इरोडेड वैली है, ये इरोडेड माउंटेन है। इरोड कैसे हो गया, पहले यहाँ से रिवर्स निकलती थी, तो ये वाटर के थ्रू, मतलब रिवर्स के वाया या फिर एयर विंड के थ्रू, ये इन सब से इरोड हो चुका है। और इरोजन से मतलब आप सोचो कि एक ज़माने में जब अरावली बना था तब वो बिल्कुल हिमालय की तरह ऊंचा था, और आज वो इरोड होते होते इतना छोटा हो गया है। तो ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट है, मतलब आर्चियन एरा जो था हमारा उतना ओल्ड है, और अभी ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि शायद प्रोबेबली ये हिमालय से भी ज़्यादा हाइट में था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इरोजन की वजह से ये बहुत ही छोटा रह गया है। इवन बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे जहाँ पे अरावली की जो हिल्स है वो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं, माइनिंग की वजह से भी हो गई है। कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था, यहाँ पे सैंड माइनिंग, स्टोन माइनिंग होती है, स्पेशली स्टोन माइनिंग की वजह से इनको
और भी ज़्यादा इरोजन होने लग गया है। तो ये वाली जो हील है ये बहुत ही प्रोमिनेंटली हमें दिखती है अजमेर के अंदर। अजमेर में अभी अगर कभी आप जाएंगे या आप फोटो पे भी देखेंगे तो अजमेर बिल्कुल अरावली से घिरा हुआ है, और हरियाणा और दिल्ली के अंदर बहुत ही, और इवन गुजरात के अंदर भी बहुत ही छोटी और टूटी टूटी सी अरावली की रेंजेस दिखाई देती हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है कि जो एक ब्रांच ऑफ अरावली है ये बिल्कुल लक्षद्वीप आर्किपेलागो तक जाती है, मतलब ऐसे गल्फ ऑफ खंबात से होती हुई लक्षद्वीप ऑफ आर्किपेलागो तक स्प्रेड है। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा हिमालय है ये यहाँ से हमारा आसाम अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ इंडिया म्यांमार बॉर्डर से बिल्कुल अंडमान और निकोबार तक स्प्रेड है, इंडोनेशिया आर्किपेलागो तक। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब अरावली नया था और जब अरावली बना था तो ये भी फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मतलब क्या हुआ कि कहीं पे जो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो टकराई है और उनके कॉलिजन से फोल्ड माउंटेन बना है। तो ये इसी फोल्ड माउंटेन की वजह से दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये बिल्कुल लक्षद्वीप आर्किपेलागो तक स्प्रेड हो। इसकी अगर हाईएस्ट हिल की बात करें, जो सबसे ऊंची हिल है वो माउंट आबू है, जिसे गुरु शिखर बोलते हैं। और यहीं पे जो अपना पीपली घाट, देवाड़ और देसोली पासेज हैं, ये 3 पासेज हैं, पीपली घाट, देवाड़ और देसूरी सॉरी, पीपली घाट, देवाड़ और देसूरी पासेज अरावली के पासेज हैं, जहाँ से रोड और रेलवे का जो मूवमेंट है वो अलाउड है। उसके बाद हम देखते हैं सतपुरा की रेंज। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताना था कि ये वाटरशेड कैसे, देखो ये अरावली रेंज यहाँ पे है, इससे वेस्ट में निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी के अंदर गिरती है। जैसे लूनी रिवर है वो अरेबियन सी में गिरती है, वेरिस जिसके ईस्ट में जो रिवर्स निकलती हैं वो या तो यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, मोस्टली यमुना की, या फिर यमुना की किसी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो ये वाटरशेड एज ए वाटरशेड वर्क करता है कि इससे दोनों डायरेक्शन में रिवर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद अभी हमें देखना था सतपुरा हिल्स। सतपुरा हिल्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे लोकेटेड है। कौन सी 2 रेंजेस के बीच में? महादेवो रेंज और विंध्यन रेंज के बीच में लोकेटेड है हमारा सतपुरा का रेंज। तो सतपुरा का मतलब क्या हुआ? 7 पुरा, 7 यानी 7 पुरा मतलब माउंटेन्स। तो ये 7 माउंटेन का सीरीज है, इसलिए इसे सतपुरा बोला जाता है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव होती है। देखो इसका डायग्राम, ये ऐसे इस तरीके से ये इसका एक्चुअली इस तरीके से एक्सटेंशन है, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और है, और इसके विंध्यास के साउथ में है, और ये बिल्कुल नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें तो ये 900 किलोमीटर लंबा है, और सतपुरा की जो कुछ पार्ट्स हैं वो फोल्डेड भी हैं, मतलब ये कुछ इनको ब्लॉक माउंटेन्स भी माना जाता है। ये ऐसे हैं कि ये जो होर्स्ट और ग्रेबन हमने देखा था ब्लॉक माउंटेन्स में, तो ये होर्स्ट जो ऊपर वाला एरिया था इसका पार्ट है हमारा सतपुरा का रेंज। और इसी पे यहाँ पे महादेव हिल्स हैं। एक महादेव हिल्स पे पंचमढ़ी में धूपगढ़ नाम का जो पीक है वो इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, आप इसे स्टार मार्क करके लिख लीजिए। और दूसरा एक अमरकंटक का पीक है जो भी सतपुरा की रेंज में ही लोकेटेड है। तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि धूपगढ़ और अमरकंटक जो है वो किसके हाईएस्ट पीक्स हैं। देन लेट्स कम टू विंध्यन रेंज। उसके जस्ट ऊपर हमने क्या देखा था? विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज की अगर बात करें तो ये तो विंध्यन रेंज की अगर हम बात करें तो जो नर्मदा के नॉर्थ में रेंज है, नर्मदा सतपुरा और विंध्यन के बीच में से निकलती है, तो नर्मदा के बिल्कुल नॉर्थ में जो रेंज है विंध्यन रेंज, उसे ही विंध्यन रेंज बोला गया है ऑब्वियसली। सो ये जो रेंज है ये कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ये इस तरीके से टूटी हुई सी हील्स हैं, और ये एक हील्स एंड प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स, स्कार्पमेंट्स, ये इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंज है। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी स्टेट्स में से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश में से, छत्तीसगढ़ में इसका स्प्रेड है,
गुजरात में इसका स्प्रेड है, यूपी और बिहार, इन 5 स्टेट्स के अंदर ये बिल्कुल स्प्रेडेड है। इसका जो बॉर्डर है वो ईस्ट डायरेक्शन में छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारा, और साउथ में हमारा क्या है, सतपुरा की रेंज है। ये अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली स्कार्पमेंट्स हैं, और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो जनरल एलिवेशन जनरली ये 1200 किलोमीटर लंबी है, और एलिवेशन सिर्फ 300 से 650 मीटर तक के एलिवेशन के अंदर है। मोस्टली जो विंध्यंस हैं ये वॉल्केनिक रॉक्स भी हैं ऊपर से, और नीचे ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और ये काफ़ी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में भी है। तो आगे ये बाड़मेर और कायमूर हिल के अंदर इनका एक्सटेंशन होता है। जो हमने कायमूर हिल देखा था और हमने बोला था कि कायमूर हिल इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज, तो बाड़मेर और कायमूर हिल जो है वो विंध्यन रेंज के एक्सटेंशन है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो यमुना रिवर की काफ़ी सारी जो हमारी यमुना रिवर की काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, तमसा, काली सिंध, पार्वती, ये सब यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, जैसे चंबल, बेतवा, केन, यहाँ पे हमारी तमसा रिवर, काली सिंध, पार्वती, ये सब यहाँ से ऑरिजिनेट होती है। और क्योंकि जो इसका स्लोप है वो नदन स्लोप है, तो ये सारी के सारी रिवर्स नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन जो नर्मदा और सोन रिवर है, यहाँ से नर्मदा और जो सोन रिवर निकलती है वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हुई अरेबियन सी में गिरती है। और ये जो दोनों हिल्स हैं ये माइकाल रेंज से गिरती है, विच इज़ माइकाल रेंज जो क्या है वो सतपुरा हिल का एक एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विंध्यन और सतपुरा जो है ये भी वाटरशेड का एरिया है, वाटरशेड का एरिया जिससे हमारा अरावली का एरिया था। उसके बाद अगर हम देखें कायमूर रेंज, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो कायमूर रेंज है वो विंध्यन रेंज का एक एक्सटेंशन है मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर। तो जो मध्य प्रदेश, तो अभी हम देखते हैं कायमूर रेंज। कायमूर रेंज में हमने क्या देखा था कि कायमूर रेंज जो है वो विंध्यन का नदर्न एक्सटेंशन है। ईस्टर्न पोर्शन इसका जो इस तरफ मूव करता है वो कायमूर रेंज में आता है। और अगर इसके एक्सटेंशन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से बिहार तक अराउंड लाइक 400-500 किलोमीटर की एक माउंटेन एक्सटेंशन है। तो ये भी एक्चुअली कंटिन्यूस रेंज नहीं है, इस तरीके से ये छोटे छोटे हिल्स में है। और अगर हम बात करें तो विंध्यन रेंज का जो सदर्न पार्ट है उसे भांडेर रेंज बोलते हैं। सदर्न पार्ट विंध्यन का भांडेर रेंज कहलाता है। लेकिन अगर हम इसके नदन की बात करें तो विच इज़ नॉन एज कायमूर रेंज। तो ये वाली जो कायमूर रेंज है ये भी सोन और तमसा रिवर जो है उसका वाटरशेड बनाती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ये देखो, ये है भांडेर प्लेट्यू, ये है कायमूर हिल्स। तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये है हमारा विंध्यन रेंज। दिस एरिया, दिस रेड एरिया, दिस होल एरिया इज विंध्यन रेंज, और इसी का एक्सटेंशन है भांडेर हिल और कायमूर प्लेट्यू। और इसके जस्ट नीचे हमने क्या देखा था, सतपुरा। ये देखो नर्मदा जा रही है यहाँ से, नर्मदा, और आप ये लोकेशन बहुत ध्यान से देखो। सतपुरा जो है ये है सतपुरा। सतपुरा नर्मदा और तापी के बिल्कुल बीच में है, और जो नर्मदा है वो विंध्यन और सतपुरा के बीच में से निकलती है। तो अगर मैं विंध्यन, नर्मदा, सतपुरा और तापी को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए बोलूँ आपको, तो हम कर सकते हैं। पहले विंध्यन है, फिर नर्मदा रिवर है, फिर नर्मदा जो है वो सतपुरा और विंध्यन के बीच में से निकलती है, और फिर जो सतपुरा है वो नर्मदा और ताप्ती रिवर के, ताप्ती रिवर बोलते हैं इसे, इसके बीच में है। तो आपको ये इनका जो अरेंजमेंट है ये ध्यान रखना है। और यहीं पे अभी देखो बिल्कुल यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन भी निकल रहा है, तो हम इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये वाला जो लाइन है ये विंध्यन से निकल रहा है और सतपुरा से भी निकल रहा है। और यहाँ पे हमारी माइकाल रेंज है, यहाँ पे रामगढ़ हिल्स हैं, और यहाँ पे राजमहल हिल से नहीं है, क्रॉस हो रहा है। तो आपको ये इनका थोड़ा सा लोकेशन जो है वो ध्यान रखना है कि कौन सी कहाँ पे लोकेटेड है। इसके साथ ही अगर आप रिवर्स भी देखोगे तो आपको आप देखो यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये है इसमें नर्मदा और तापी, ये रहा हमारा ताप्ती
यहाँ से निकल रहा है, और ये रहा हमारा नर्मदा, यहाँ से निकल रहा है। तो ये दोनों जो हैं अरेबियन सी में फॉलो हो रही है। और उसके अलावा जो हमने पढ़ा था पार्वती, काली सिंध, चंबल, तो ये सारी के सारी रिवर्स जो हैं ये नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। देखो ये जा रही है ऊपर की तरफ नदन डायरेक्शन में, जहाँ पे आगे जाके गंगा और यमुना से मिल जाती है। उसके अलावा जो बाकी रेंजेस हैं अब उनको भी ठीक से देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ है हमारा बुंदेलखंड रेंज है, यहाँ पे प्लेट्यूज है, ये बुंदेलखंड का प्लेट्यू। एंड देन यहाँ पे हमारी माइकाल रेंज है। माइकाल रेंज के बिल्कुल ईस्ट में हमारी रामगढ़ की हिल्स है। रामगढ़ के बिल्कुल ईस्ट में हमारी गरजात की हिल्स है, और गरजात की हिल के बिल्कुल ईस्ट में हमारी उड़ीसा की हिल्स भी हैं। राजमहल हिल की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये, और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें सतपुरा के बिल्कुल नीचे, सतपुरा के जस्ट पास में हमारी ग्वालीगढ़ हिल्स है, और उसके बिल्कुल ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे महादेवों की हिल्स हैं। और अगर हम सतमाला की बात करें तो सतमाला ये रहा गोदावरी के बिल्कुल ऊपर अजंता रेंज के पैरेलल के अंदर हमारा सतमाला रेंज है। और एक यहाँ पे और देख लीजिए गिर रेंज, जो ये है ये गुजरात के अंदर है। गिर से ही आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये डेफिनेटली गुजरात में होगा। और ये रहा हमारा अरावली का रेंज। तो ये सेंट्रल इंडिया की सारी रेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने इनको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको दिया है। जैसे सबसे पहले गिरनार हिल है हमारी, गिरनार गुजरात की, उसके बाद अरावली है, देन हमारा मालवा प्लेट्यू, देन हमारा राजपीपला हिल, ग्वालीगढ़ हिल, महादेवो हिल। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान, इनमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि स्टेट वाइज कैसे है, इनके हाईएस्ट पीक कौन सी है। अगर कोई रिमार्क है इसमें, जैसे आपको दे के रखा है कि जो राजपीपला, ग्वालीगढ़ और महादेवो हिल्स हैं, और ये हमारी जो माइकाल हिल है ये सतपुरा के पार्ट्स हैं। तो ये पूरा मैंने दे के रखा है कि सतपुरा विंध्यंस कहाँ कहाँ पे है और कौन से स्टेट के अंदर ये स्प्रेड है। तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल इंडिया की हिल्स के बारे में। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।